हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे पहला शेयर निफ्टी 50 का। बेसिकली हम लोग निफ्टी 50 की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और निफ्टी 50 के हर एक शेयर को हम लोग एनालाइज करेंगे। बीच बीच में अगर कोई खबर आती रहती है या कोई मार्केट का कोई बड़ा अपडेट होगा तो हम आपके साथ इस चैनल पर शेयर करेंगे। पर सबसे पहले जो एनालिसिस होगा वो निफ्टी 50 के शेयर्स का होगा। तो आज जो पहला शेयर हम लोग जो पिक करने जा रहे हैं वो अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स के बिजनेसेस क्या है, अडानी पोर्ट्स के फंडामेंटल्स क्या है, अडानी पोर्ट्स का क्या रिजल्ट रहा है पिछले क्वार्टर में, और अडानी पोर्ट कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या इसके डेटास बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो भी एनालिसिस करने जा रहे हैं वो डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगा, तो उस बेसिस पे हम लोग अडानी पोर्ट को एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस अडानी पोर्ट का रह रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अडानी पोर्ट के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे कंप्लीटली थ्रू आउट दिस वीडियो। और जितना ज़्यादा क्रिस्प और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आ सकते हैं उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा, और वो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अम, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको डिस्कस करते हैं अडानी पोर्ट्स का क्या चीज़ें हम लोग को अच्छा लगेगा। सबसे पहले अडानी पोर्ट्स के बिजनेसेस के बारे में देखते हैं। तो अडानी पोर्ट का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सेगमेंट जो इंडिया का हैंडल करता है वो अडानी हैंडल करते हैं। और उसी के साथ अगर हम लोग देखें ना तो पोर्ट्स जो ऐसे सेगमेंट होते हैं, अगर किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई भी गुड्स को ट्रांजिट किया जाता है या कंट्री में लाया जाता है या कंट्री से ले जाया जाता है, तो सबसे पहला जो सेगमेंट होता है, सबसे बड़ी जो ट्रांसपोर्टिंग लाइन होती है किसी भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के गुड को लाने और ले जाने के लिए, वो पोर्ट सेगमेंट होता है। तो पोर्ट के बिना पूरे देश का अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगा, पूरे देश की इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, पूरे देश का मार्केट नहीं चल पाएगा। तो पोर्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अडानी पोर्ट के पास मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के एलोकेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। अगर आप देखेंगे सो 580 mm ये कैपेसिटी है इनके पास। 13 पोर्ट टर्मिनल है। 15,000 हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल लैंड की कैपेसिटी है जहाँ पे ये लोग वेयर हाउस और स्टोर कर सकते हैं। 4.9 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है अगर हम लोग बात करें तो। और 11 लॉजिस्टिक पोर्ट है। जी हाँ, 11 लॉजिस्टिक पोर्ट है इनके पास। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा क्लियरली, तो 11 लॉजिस्टिक पोर्ट का मतलब होता है ये बहुत ही ट्रिमेंडस है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा सा वैल्यू है। अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी की जहाँ बात करें तो वहाँ पे 580 MMTP का कैपेसिटी है। 13 पोर्ट्स एंड टर्मिनल है। 15,000 हेक्टेयर्स का इंडस्ट्रियल लैंड है। 4.9 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है। 11 लॉजिस्टिक पोर्ट्स इनके पास अवेलेबल है। अभी तक अडानी पोर्ट्स का इतना ज़्यादा फुटफॉल है और इतना ज़्यादा फुटप्रिंट है, इतनी सारे सर्विसेज और इतने सारे इस पे प्लेसेस में ये लोग अवेलेबल है। तो देखिए होता क्या है ना कि अगर सर्विसेज इसी तरह से चलेंगी तो ही ये लोग अपना मैक्सिमम प्रेजेंस बना पाएंगे, और जिसके कारण अडानी पोर्ट्स इंडिया का नंबर वन पोर्ट सेगमेंट में बिजनेस है। इंडिया का कंप्लीटली मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अडानी पोर्ट का है। तो इनका एक जो मेजर बिजनेस रहा है वो ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर थोड़ा सा आप इनके बिजनेसेस के बारे में देखेंगे, फुटफॉल के बारे में, तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं। ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं ना इंडिया मैप में, तो ये पूरा लोकेशन यहाँ अडानी का ही ये पोर्ट है, राइट। ये सिगमेंट्स है, ये अडानी, ये इंडियन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये मुंबई को टच कर रहा है, ये कर्नाटका को, और ये केरल को, ये गुजरात के सिगमेंट को टच कर रहा है, ये कोलकाता, और ये उड़ीसा के आसपास का ये सारी सिगमेंट। तो ये जो अगर इंडिया के सारे कोस्टल रीजन्स को देखें तो वहाँ पे अडानी का एक प्रेजेंस रहा है जो कि बहुत बड़ा फिनोमिनल है। और अगर बात करें तो बहुत मतलब ग्रोथ मंत्रा है अडानी का, सस्टेनेबल ग्रोथ मंत्रा, और ये बहुत ही स्पीड में इंक्रीज हो भी रहा है। तो ये था अडानी ग्रुप का बिजनेस। अब थोड़ा सा चलते हैं इनके शेयर्स के ऊपर ध्यान देते हैं और शेयर्स देखते हैं कि शेयर्स क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट वन डे, लास्ट जो ट्रेडिंग डे था, उस ट्रेडिंग डे का जो एक्टिविटी रहा है उसका अगर आप सेशन का देखेंगे ना, तो 4.1% के आसपास का सिर्फ ट्रेडिंग डे में इन लोगों ने गेन किया है। 4.1%, राइट। अगर आप देख रहे होंगे 4.1% के आसपास का गेन है। और अगर यहीं पे अगर आप देखें 5 डेज का, तो 5 डेज में थोड़ा सा डिप आपको देखने को यहाँ पे मिला है। बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी थी यहाँ पे। एक मंथ मंथ में 8.99 का है। और अभी तो ये बहुत अच्छा चलने वाला है, ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। और ईयर ईयर 1 ईयर का ग्राफ को देखेंगे
94% का यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, जो कि बहुत फिनोमिनल है 5 ईयर्स में। ये 238% का है, 1 ईयर में 94% का है। मैक्सिमम अगर बात करें तो 674% के आसपास का अडानी पोर्ट का ये बिजनेस रहा है, जो कि बहुत फिनोमिनल है। और ये मार्केट कैपिटल की बात करें जिस पर लोग आएंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर देते हैं। तो ये ग्रीन लाइन है वो आप देख रहे होंगे, ये है 134 पे यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिला था अडानी लाइन का, और उसके बाद से ये शेयर भागता हुआ 400 पे आ गया है। तो ये बहुत फिनोमिनल ग्रोथ है, और ये अगर हम आपको देख रहे थे 5 ईयर्स का चार्ट आपके सामने ओपन है। और अगर यही एक 1 ईयर का चार्ट अगर हम देखना चाहेंगे ना, तो 1 ईयर के चार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 ईयर का लो है समवेयर अराउंड 733 पे है, और हाई जो है वो 1400 के आसपास। तो एक साल में ये डबल कर चुका है अपने। और ये 15 डे डीएमए है, और ये 200 डे डीएमए है। तो बेसिकली यही दो चार्ट्स को हम ज़्यादा प्रेफरेबल कर सोचते हैं, और इन सब चार्ट्स को यूज़ करके ही हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस आप तक ला सके। अब चलिए थोड़ा सा इसके शेयर्स के वैल्यूज़ पे ध्यान दे देते हैं, थोड़ा फंडामेंटली इस शेयर्स को एनालाइज करते हैं, और फिर देखेंगे कि इस शेयर्स में अब फंडामेंटली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अगर शेयर का करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1434 का करंट मार्केट प्राइस है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 310 करोड़ का, 3,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। 1435 रुपये का लो हाईएस्ट है, और ये है करंट मार्केट प्राइस। पी जो है वो 35 का है, बुक वैल्यू जो है 244 रुपीज़ का है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.42 का डिविडेंड यील्ड है। आरओई की बात करें तो 18% का आरओई है। आरओसी की बात करें तो 12.9% का आरओसी है। अगर ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 40% का प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ है 28% का, एंड प्रोमोटर होल्डिंग है 65.9 का प्रमोटर होल्डिंग है। डेप्ट जो है इसमें 49.167 का डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 94 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1% का है। आरएसआई जो है वो 6 का है। आरएसआई बहुत फिनोमिनल ही दिख रहा है अभी तक। तो ये ग्राफ रहा है 50 एंड 200 का ग्राफ आप देख सकते हैं। अगर इसके पी को हम लोग कंपेयर करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स पी में, तो पी इसका नॉमिनल ही है, बहुत ज़्यादा पी नहीं है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 3,995 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी थी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर नेट 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 प्रॉफिट की बात करें तो 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 341 का करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 4,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि अब तक का हाई के बहुत क्लोज है। 4,196 करोड़ का प्रीवियस हाई था, जो दिसंबर 2023 में लगा था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 15,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8,104 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करें तो 1800% का कंपाउंडिंग ग्रोथ है। 17, 21 एंड 41 का 1 ईयर, 5 ईयर, 3 एंड टीटीएम की अगर बात करें। सी ए जी आर भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है, कंपाउंडिंग ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी इस कंपनी पे है, क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा खासा लोन है। अगर डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50,000 करोड़ का डेप्थ था। तो उसी तरह से लायबिलिटी एंड एसेट भी इनके पास मेंटेन्ड है। अगर हम लोग इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 60% से भी 65% के आसपास का है। और अगर हम लोग एफ आई आई की होल्डिंग की बात करें तो 15% के एफ आई आई की होल्डिंग है। ए की 12% के आसपास होल्डिंग है। और यहाँ पे पब्लिक के पास सिर्फ 7.30% का स्टेक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टॉक रहा है। हालांकि ये जो स्टॉक है वो अभी तक का मतलब थोड़ा-सा स्टेबल स्टॉक देखने को मिल रहा है। पर अगेन ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जो डेटा आपके हमारे पास था वो डेटा हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश किए। ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, ताकि हम लोग अच्छा एनालिसिस आप तक ला सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू।